नमस्कार। एक हृदय विदारक खबर सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट A171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया की ओर से पुष्टि की गई है कि इसमें 169 यात्री भारतीय नागरिक थे, वहीं 53 ब्रिटेन के नागरिक थे। इसके अलावा एक कनाडाई यात्री और 7 पुर्तगाली नागरिक भी विमान में मौजूद थे। हालांकि अभी तक घायलों या मृतकों की सही संख्या या उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हादसे की एक भयावह तस्वीर सामने आई है, जिसमें विमान का पिछला हिस्सा एक इमारत पर गिरा हुआ दिखता है। गिरने की वजह से इमारत का एक हिस्सा ढह गया है। यह तस्वीर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF द्वारा जारी की गई है। यह इमारत एक अस्पताल के हॉस्टल की बताई जा रही है। वहां का दृश्य बेहद भयावह है। जहां विमान का टुकड़ा गिरा, वहां राख और मलबे का ढेर है। पेड़ झुलस गए हैं और चारों ओर जलने की दुर्गंध फैली हुई है। राहत व बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है और कार्य में लग गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार विमान में 200 यात्री सवार थे। साथ ही 10 क्रू सदस्य और 2 पायलट भी शामिल थे। इस फ्लाइट को कैप्टन सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर सह पायलट के रूप में थे। कैप्टन सबरवाल एक अनुभवी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, जिनके पास कुल 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव था। वहीं उनके को पायलट को 1,100 घंटे उड़ान का अनुभव था। ये दोनों पायलट्स अपनी योग्यता के लिए जाने जाते थे, लेकिन यह हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें प्रतिक्रिया देने का शायद समय भी नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि तकनीकी खराबी हुई या मानवीय त्रुटि। DGCA की रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान ने रनवे संख्या 23 से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही पलों में मैडे कॉल किया गया। यह संकेत होता है कि पायलट किसी गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं और तुरंत मदद चाहते हैं। मगर यह कॉल करने के बाद पायलट्स की ओर से कोई और जवाब नहीं आया। इसके बाद विमान रनवे से कुछ दूर एयरपोर्ट की सीमा के पार जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें भीषण आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान एयरपोर्ट की सीमा दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के बीच जा गिरा। हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल और पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर किसी मृतक या घायल के नाम या संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ मीडिया संस्थानों ने लगभग 25 लोगों की मृत्यु की आशंका जताई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। एयर इंडिया ने फ्लाइट में सवार यात्रियों की सीटिंग सूची जारी कर दी है, जिससे यह तो स्पष्ट है कि कौन कहां बैठा था, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ घायलों को मौके पर ही प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद अस्पताल ले जाया गया है। चूंकि दुर्घटना एक अस्पताल परिसर के नजदीक हुई, इसलिए राहत कार्यों में थोड़ी तेजी आ सकी। उम्मीद की जा रही है कि यह निकटता कई लोगों की जान बचाने में सहायक होगी। दुर्घटना स्थल के चारों ओर राख, जले हुए सामान और विमान के टुकड़े फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तत्काल स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली से अहमदाबाद रवाना हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिससे अव्यवस्था फैल रही है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे वहां से हटें, ताकि एम्बुलेंस और डॉक्टरों के आने जाने में कोई बाधा न हो और पीड़ितों तक समय पर मदद पहुंच सके। सूत्रों से यह भी पता चला है कि हादसे के बाद कुछ समय के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। यह फ्लाइट दोपहर 1:38 बजे टेक ऑफ हुई थी और मात्र 2 मिनट के अंदर दुर्घटना का शिकार हो गई। टेक ऑफ से 9 मिनट पहले उसे उड़ान भरने की अनुमति मिली थी। इसका मतलब यह भी है कि कुछ यात्री जो अपने परिजनों को छोड़ने आए थे, शायद अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि उन्हें इस दुखद हादसे की खबर मिली होगी। इस रनवे की लंबाई 3,505 मीटर है और इसके अंतिम छोर पर एक सुरक्षा दीवार है, जिसे पार कर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ क्षण बाद ही गिर गई और एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे काला धुआं दूर दूर तक फैल गया। हादसे की कई वीडियो स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं,
जिनमें देखा जा सकता है कि विमान बहुत नीचे उड़ रहा था। अचानक एक मोड़ के बाद वह नीचे की ओर झुकता है और एक जोरदार धमाके के साथ ध्वस्त हो जाता है। कुछ वायरल तस्वीरों में विमान का एक हिस्सा दो इमारतों के बीच फंसा हुआ दिखता है, संभवतः एक हॉस्टल की छत पर। यह दृश्य यह बताने के लिए काफी है कि विमान कितनी तेजी से और कितने निचले स्तर पर गिरा। यह निश्चित तौर पर जांच का विषय है कि इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ। तकनीकी खराबी, मानव त्रुटि या मौसम, किसी भी कारण की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। बताया जा रहा है कि वह अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और उनकी वापसी की टिकट 30 जून के लिए बुक थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी सीट संख्या 12 थी, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दिव्य भास्कर ने नितिन भारद्वाज से बातचीत का हवाला दिया है, जो लंदन में रहते हैं और रूपानी के करीबी माने जाते हैं। घायलों को इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तेजी से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन और एयर इंडिया द्वारा अपील की गई है कि किसी यात्री के नाम या स्थिति को लेकर अटकलें न लगाई जाएं, क्योंकि इस समय धैर्य और संयम की आवश्यकता है। सभी 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई यात्री के परिवारों के लिए यह समय बेहद कठिन है। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कई भयावह वीडियो सामने आए हैं, लेकिन एयर इंडिया और प्रशासन ने मीडिया से आग्रह किया है कि इन्हें ना दिखाया जाए, ताकि पीड़ितों के परिवारों की भावनाएं आहत न हो। एक वीडियो में साफ देखा गया कि विमान का अगला हिस्सा अस्पताल की 2 इमारतों के बीच अटका हुआ था। संभवतः यही कारण है कि कुछ लोग इस टक्कर से बच भी पाए। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने इस हादसे पर शोक जताते हुए कहा है कि कंपनी की पूरी टीम इस समय पीड़ितों और उनके परिवारों तक राहत पहुंचाने पर केंद्रित है। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी कहा है कि वे पूरे घटनाक्रम पर निगरानी बनाए हुए हैं और राहत कार्यों को समन्वित रूप से अंजाम देने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर रवाना की जा चुकी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी तुरंत रिएक्शन देते हुए राहत के निर्देश जारी किए और सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विमान जिस मॉडल का था वह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसे आमतौर पर एक सुरक्षित विमान माना जाता है और दुनिया भर में इसका व्यापक उपयोग होता है। हालांकि हाल के महीनों में अमेरिका में बोइंग की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। हादसे की खबर के बाद बोइंग कंपनी के शेयर 7-8% तक गिर गए। अमेरिकी सेनेट में इस कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर पहले भी कई बार प्रश्न उठ चुके हैं। फिलहाल अहमदाबाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 792 करोड़ 56,20,359 और एयर इंडिया ने 188 करोड़ 56,91,444 जारी किए हैं, जिन पर परिजन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में एक बार फिर यह कहना उचित होगा कि यह हादसा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गहरा आघात है। राहत की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह घटना लंबे समय तक लोगों के मन में भय और पीड़ा छोड़ जाएगी।